बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खुश्क दमा के बारे में बात करेंगे। तिब में इसको सदावी दमा कहते हैं। तो इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है और दौरान इलाज जो है वो कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है और किस कहवा का इस्तेमाल हो सकता है। तो देखें, जब भी दमा को एक मर्ज़ समझ के इलाज किया जाएगा तो इलाज में नाकामी मिलेगी, क्योंकि जो दमा होता है वो 3 तरह का होता है। एक बलगमी दमा जिसका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, और एक सुदावी यानी खुश्की वाला दमा, और एक सफरावी जो गर्मी वाला दमा है। तो आज हम सुदावी दमा के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हो जाता है, इसके असल सबब क्या हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो दमा के मरीज़ होते हैं वो इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर वो पाउडर वाला कैप्सूल रख के उसको इन्हेल करते हैं। वक्ती तो बहुत ज़्यादा वो सांस की तंगी जो ख़त्म हो जाती है, रिलीफ मिल जाता है, और बाद सूरतों में स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखें, ये जो है परमानेंट इलाज नहीं है इसका, ये एक आर्जी इलाज है। परमानेंट इलाज जो है, मुस्तकिल इलाज उस वक़्त हो सकता है जब उसके असल सबब को दूर कर दिया जाए। तो इलाज दमा के इलाज में नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि सिर्फ़ जो है उसको एक मर्ज़ लेकर इलाज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सुदावी जो है, खुश्की वाला दमा, ये क्या होता है, ये क्यों हो जाता है। देखें, ये जो पहले भी मैं हर वीडियो में आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि जो हमारा खून है वो मिल के बना है बलगम, सुदा और सफ़रा से। तो जो ये जो सुदा होता है, ये जितने हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, उज़लात होते हैं, ये गोश्त होता है, ये उनकी ग़िज़ा बन जाता है। जो बिल्कुल बेकार और नकारा हो जाता है वो बज़रिया पेशाब और पखाना उसका अखराज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये सुदा जो होता है ये इतना बढ़ जाता है और रुकना शुरू हो जाता है, और क्योंकि जो सुदा होता है इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। तो ये कानून फ़ितरत है कि सर्दी खुश्की से हर चीज़ जो वो उसमें सकेड़ आता है, श्रिंक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो पानी वाले प्लास्टिक के पाइप होते हैं, रबड़ वाले, तो उसमें क्या होता है कि सर्दियों के अंदर कैसे वो सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों में देखा होगा कि वो फैल जाते हैं और बिल्कुल नरम हो जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हवाई नालियाँ होती हैं, ये बिल्कुल दरख्त की मानिंद होती हैं कि ऐसे जैसे एक दरख्त है और फिर आगे उसकी 2 शाखें निकल आती हैं और फिर शाख दर शाख होती ये छोटी छोटी हो चली जाती हैं। तो उसके जो इर्द गिर्द मस्कुलर जो मसल्स होते हैं, इसी तरह देखा गया है कि स्मूथ रिंग्स होती हैं। आपने कभी जानवर को ज़िबा होते देखा होगा, या कुर्बानी पे जब गाय बैल को ज़िबा किया जाता है, जो उसकी हवा वाली जो नाली होती है उसमें आपने देखा होगा बीच बीच में रिंग्स होते हैं। तो वो जब रिंग जो है उनमें सुकेड़ आ जाता है, सर्दी खुश्की सुदा की वजह से वो सिकुड़ते हैं, तो वो जो पाइप होते हैं वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो तंग हो जाती हैं ऐसी सूरत के अंदर। तो क्योंकि सर्दी खुश्की से उनमें सुकेड़ आ जाता है। और जो बलगम होती है, बलगम कुदरत ने इसलिए रखी होती है ताकि वो अज़ा को तर रखे, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं वो मसलसल हरकत कार होती हैं, सोते जागते में वो अपना काम करते रहते हैं, तो वो रेस्ट की हालत में नहीं आते। तो कुदरत ने इन अज़ा को तर रखने के लिए बलगम को पैदा किया। जैसे मोटर वगैरह को तर रखने के लिए ऑयल वगैरह या ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो बलगम होती है ये अज़ा को तर रखती है। क्योंकि ये सुदा सर्द खुश्क होता है, जब सर्दी खुश्की बढ़ जाती है तो यही जो बलगमी रुतूबात होती हैं ये जमना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ वो पाइप का डाया जो होता है उनमें सकेड़ आके वो छोटे हो जाते हैं, जो हवाई नालियाँ होती हैं। दूसरा, उसके अंदर जो रुतूबत होती है बलगमी, वो भी जमना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो है सांस की जो इनहेल और एक्सहेल आमदो रफ्त है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो रुकावट बन जाती है। तो दमा वाले मरीज़ को सबसे जो बड़ी अलामत होती है वो सांस की तंगी होती है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और खांसी का दौरा पड़ता है, ख़ासकर रात को ज़्यादा दौरा हुआ करता है। बाद सूरतों में देखा गया कि सीटी की आवाज़ आती है। इसी तरह चलते फिरते में क्या कहते हैं, सांस फूल जाता है। इसी तरह जो खांस खांस के चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, फेफड़ों वाले मुकाम पे सीना में दर्द होता है। तो ये जो अलामात देखी गई हैं। और बलगम इस कदर जमी होती है कि अगर ज़ोर लगाने से और बड़ी मुश्किल से अगर थोड़ी बहुत बलगम ख़ारिज हो जाए तो मरीज़ को कुछ ना कुछ रिलीफ सुकून मिल जाता है।
तो यहाँ पे हमेशा तो ये सोदा जो होता है ये क्यों बढ़ जाता है, इसके सबब क्या होते हैं। देखें, ये सर्द खुश्क होता है। ऐसे लोग जो सर्द खुश्क ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे चावल का इस्तेमाल करते हैं, दूध और दूध की बनी चीज़ें जैसे बेकरी डेयरी का सामान है, ये सारा दूध से बना करता है। सादा फार्मूला, जिस चीज़ों के अंदर लेस पाई जाए जैसे केला, दाल, मांस, चावल, अरवी, भिंडी, पेठा, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, इसी तरह तमाम ठंडे जूसेस, ऐसे ठंडे फ्रूट जैसे अनार वगैरह, इनके जूसेस, इनको बाकसरत अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो सोदा होगा और इसके अंदर सर्दी, खुश्की और एसिडिक ग़िज़ा, खुश्क ग़िज़ा, जैसे लोग क्या करते हैं फ़ास्ट फूड का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बड़ा गोश्त रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, चिकन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जितनी भी रोस्ट चीज़ें हैं चिकन के अंदर वो इस्तेमाल करना, तमाम खट्टी चीज़ें, सादा फार्मूला जिसके अंदर खट्टी पाई चीज़ जैसे अचार, दही भल्ले, दही, जब बाकसरत खटास का इस्तेमाल किया जाएगा, तुरशी का, तो ये सोदा, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जितनी मैंने ये ग़िज़ा बताई है ये बिल्कुल बंद कर दी जाए। असूल इलाज के अंदर इसको बिल्कुल बंद कर दिया और जितनी जल्दी हो सके हरारत पैदा की जाए। खाने पीने के अंदर करेले, मेथी, बैंगन, चूंगा, साग, अगर गोश्त पसंद करते हैं देसी मुर्गी, बल्कि इसका बेहतरीन इलाज है, आप देसी मुर्गी ले लें, उसको शोरबे वाला बना के उसमें ज़ीरा, स्याह, काली मिर्च, अदरक, लहसुन डाल के वो जो है मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए ताकि हरारत बहाल हो जाए और जो ये बलगमी रतूबात जमी हुई हैं और तो वो तहलील हो के पिघल के वो बज़रिया पखाना इखराज हो जाए। तो इंशाल्लाह ये इसका जो है इसकी माहियत है, जब तक उसके असल सबब को, और जितने भी पाइप होते हैं वो सर्दी से सुकड़ दे, ये कानून फितरत है। हवाई नालियाँ जब हरारत पैदा होंगी तो वो फैलना शुरू हो जाएंगी, वो अपने असल डाया पे आ जाएगी। तो इस तरह इस दमे का इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें और तेज़पात के पत्ते 1 से 2 अदद। हर 3 घंटे के बाद कहवे का इस्तेमाल दौरान इलाज इस्तेमाल करें, बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन दमे का ये एक ऐसी मर्ज़ है, इसका बाकायदा किसी भी अपने करीबी मुआलिज से आप इलाज करवाना चाहिए। लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।